हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल का घंटा बजा दिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर देगा जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है वृत्त की भुजा के समानुपाती होगा और फोर्थ ऑप्शन है वृत्त के विकर्ण के बराबर होगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि एक वृत्त है, उसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, और वर्ग और वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपको ये बताएगा कि वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, ये वृत्त के पर निर्भर नहीं होगा, ये वृत्त की भुजा के समानुपाती होगा या वृत्त के विकर्ण के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके अंदर जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो इसमें हम मान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या हमारी जो है वो a है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास जो होगा वो 2a हो जाएगा, ठीक है। हमने ये जो वृत्त ऊपर वाला जो सर्किल बना था इसकी हमने त्रिज्या को a मान लिया तो उसका व्यास जो होगा वो 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका ये वृत्त के अंदर में जो वर्ग बन रहा है यानी कि जो सर्किल है उसके अंदर में आपका जो स्क्वायर बना हुआ है, तो अब जो इसका जो आपका जो वृत्त का आपकी जो व्यास होगा वो आपके वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका आपका जो बाहर का सर्किल था इसका जो आपका व्यास है ये जो अंदर इसके वर्ग बन रहा है इसके विकर्ण के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको मालूम है कि जो वृत्त का व्यास है वो 2a है और जो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा इनटू √2 होता है। यहाँ से हमने इसकी फॉर्मूले की रख दिया वैल्यू कि दोनों सेम थे। तो यहाँ से जो हमने भुजा थी वर्ग की जो भुजा होगी वो 2a/√2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्षेत्रफल निकालिए। जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, तो जो त्रिज्या थी वो a थी तो πa² हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा इनटू भुजा होता है। तो भुजा जो आई है हमारी कितनी आई है 2a/√2 आई है, 2a/√2 आई। अब इसको जैसे रैशनलाइज आप करेंगे, इसको आप ऐसे रैशनलाइज कर लीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था तो अब यहाँ पे 2a/√2 था, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2a/√2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2a आएगा, ठीक है। तो जो वर्ग की जो भुजा होगी वो √2a हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे भुजा की जगह पे √2a रख दिया और स्क्वायर कर दिया उसका, तो 2a² आ गया। अब हमको अनुपात निकालना था, तो जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल था उसका और रेशो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल था उसको हमने यहाँ पे वैल्यू दोनों रख दिया, तो π/2 आएगा। यानी कि इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो वर्ग पर क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रहा है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 × πr² होता है, ठीक है। तो अब जो थीटा की वैल्यू 120 हमको दे रखी है और 360 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इंटू r² कर देंगे। और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो था वो हमको दे रखा था 66/7 था, तो हमने वहां पे इसकी वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे जो 3 सेंटीमीटर हमारी आएगी। तो हमको वृत्त का व्यास निकालना था, तो इसका जो वृत्त का व्यास होता है वो जो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 × r कर देंगे, तो r की वैल्यू 3 आई थी तो 2 × 3 कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर जो होगा वो वृत्त का व्यास आएगा।
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, उतना ही होगा, या 8 गुना होगा? ठीक है, आपका वर्ग है, स्क्वायर है, उसके विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम मान लेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण है वो डी है, तो अब यहाँ से हम भुजा निकालेंगे। तो अब वर्ग का विकर्ण को हमने डी माना था, तो विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे हम भुजा इंटू अंडर रूट 2 इक्वल्स टू डी कर देंगे, तो यहाँ से भुजा की जो वैल्यू आएगी वो होगी डी अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगी। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप भुजा की वैल्यू रख दीजिए, डी अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप होल का, तो डी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब नई कंडीशन कह रहा था कि वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, यानी कि अब जो वर्ग का विकर्ण होगा वो 2d हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो अब जहां पे d था वहां पे आप 2d रख दीजिए, तो यहाँ पे हमने 2d रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, ये जो पहली वैल्यू आई थी d स्क्वायर बाई 2 आई थी, जो वर्ग का विकर्ण d था, और जब वर्ग का विकर्ण 2d हो गया, डबल हो गया उसका, तो तब वर्ग का जो क्षेत्रफल आया 4d स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। यानी कि जब हम वर्ग के विकर्ण को दुगना कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो रहा है वो 4 गुना हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, 4 गुना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? आपका एक आयताकार जो है खेत दे रखा है, इस शेप में आपको दे रखा है, आयत की शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, तो इसका विकर्ण दे रखा है और इसका परिमाप आपको दे रखा है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा, जैसे ए बी सी डी हमने मान लिया ये आयताकार खेत है, जो आपकी ए बी जो है वो आपकी लेंथ है, एल इसको मान लिया, और बी सी जो है उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसको हमने बी मान लिया। तो विकर्ण जो होगा वो ये होगा ए सी होगा आपका, ये 17 दे रखा है। तो अब एक चीज आप ये देखिए, जब ये विकर्ण यहाँ से ए सी आ रहा है तो ये आपको एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल में आपको बदले दे रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज बना जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप ए बी सी को ट्रायंगल मान लें, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब आपका कर्ण जो होगा वो 17 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और लंब जो होगा आपका वो आपका बी हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और जो आधार होगा वो आपका एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे इसको लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 17 का स्क्वायर था, इसको हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा तो 289 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 289 आ जाएगी, और इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। फिर हमको क्या रखा था कि खेत के परिमाप की वैल्यू दे रखी थी वो 46 मीटर है। तो अब जो आयताकार खेत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लंबाई हमारी एल थी और चौड़ाई हमारी बी थी, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और इक्वल टू 46 था, तो यहाँ से लेंथ प्लस एल प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो l प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वो हमने यहाँ पे रख दिया, और 23 का स्क्वायर 529 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाली थी इक्वेशन 1 में, वो 289 थी, तो यहाँ पे हमने l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे 289 रख दिया। फिर इसको फॉलो सॉल्व कर लेंगे, 289 को इधर लेके आ जाएंगे तो 529 माइनस 289 हो जाएगा, और अपॉन 2 कर देंगे, तो यहाँ से l इंटू बी जो होगा वो 120 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि जो खेत का क्षेत्रफल होगा वो 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो वो जो आपकी आएगी यहाँ पे 120 मीटर स्क्वायर आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। यानी कि आपका एक आयत था, उसकी लंबाई में
साला 60% हम वृद्धि कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत हमें कमी करनी होगी कि जो क्षेत्रफल है वो ना बदले। तो अब मान लेंगे हम कि जैसे लंबाई जो है हमारी वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। अब नई कंडीशन ये कह रहा है कि जो लंबाई है आयत की उसमें 60% की वृद्धि हो जाती है, तो अब वो जो लंबाई होगी वो 10 प्लस 60% ऑफ 10 कर देंगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। और चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो चौड़ाई हम मान लेंगे x है हमारी, ठीक है। तो फिर से जो फॉर्मूला होता था आयत का, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और उसमें ये भी कह रखा है कि क्षेत्रफल ना बदले, तो जो पहले जो क्षेत्रफल आया था वही क्षेत्रफल हम हमारा अभी भी क्षेत्रफल रहेगा, तो 60 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 6.25 आ जाएगी, जो चौड़ाई जो होगी वो 6.25 हो जाएगी। अब कितने प्रतिशत की कमी हो, तो अभिष्ट कमी प्रतिशत निकालने के लिए जो पहले की चौड़ाई थी माइनस जो अभी चौड़ाई आई है 6.25 अपॉन जो पहले ओरिजिनल थी हमारी जो चौड़ाई वो कर देंगे इनटू 100 कर देंगे हम, तो यहाँ से 37.5% आ जाएगा जो अभिष्ट कमी प्रतिशत होगा हमारा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई में 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई और जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे की आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी कि आपका एक कमरा था उसकी लंबाई जो है 10% जो है घटा दी गई है, चौड़ाई 20% घटा दी गई है और ऊंचाई जो है 5% बढ़ा दी गई है, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये हमको निकालना है। तो हम मान लेंगे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर मान लेंगे, लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर जो न्यू कंडीशन थी उसमें बताया गया था कि लंबाई 10% घट गई है, तो अब जो लंबाई होगी लेंथ होगी 10 माइनस 10% ऑफ 10 हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर आएगी। चौड़ाई जो होगी वो 10 माइनस 20% ऑफ 10 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो है हाइट जो होगी तो 10 प्लस 5% ऑफ 10 हो जाएगा, यानी 10.5 आ जाएगी। फिर अब जो नया आयतन आएगा वो हम निकाल लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 10.5 से करके, तो 756 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आयतन में प्रतिशत कमी निकालनी थी, जो पहला आपका जो वॉल्यूम आया था, जो आयतन आया था उसमें से जो न्यू वॉल्यूम आया है उसको माइनस कर देंगे अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कर देंगे इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आयतन में प्रतिशत कमी हमें निकल के आ जाएगी जो 34.4% आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी कि आपको जो है एक बड़ा घन दे रखा था जो जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बड़े घन का आयतन निकाल लेंगे, उसको हम भाग कर देंगे छोटे घन के आयतन से, तो हमें जो है घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो अब देखिएगा जो घन का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जो बड़े घन का आयतन जो होगा वो 50 इंटू 50 इंटू 50 हो जाएगा अपॉन छोटे घन का जो आयतन होगा वो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 125 आएगा आपका, जो घनों की संख्या जो होगी वो 125 आएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 125 जो है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहना है कि एक सम चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो सम चतुर्भुज की जो भुजा का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट पहले विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। तो पहला विकर्ण हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा था, तो यहाँ पे हम 16 रख देंगे, और दूसरा विकर्ण हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने 12 सेंटीमीटर रख दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आंसर जो हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा, जो सम चतुर्भुज की जो भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना हमको। तो जैसे कि आपका एक वृत्त दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर में
एक स्क्वायर के शेप का, वर्ग के शेप का जो है खेल का मैदान है। तो अब हमको इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा जो जो आपका जो वृत्त है, जो सर्किल है, उसका जो आपका जो व्यास दे रखा है वो 80 मीटर है, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि जो हमारा जो इसके अंदर जो वर्ग बन रहा है, जो खेल के मैदान है वो वर्ग के शेप में है, तो उसकी प्रत्येक भुजा को हम जो है ए मान लेंगे। यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ए बी जो होगा वो आपका ए हो गया, और ये आपका जो बीसी होगा ये भी आपका ए हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जब ये इसका जो विकर्ण है, जो या कह लीजिए इसका जो विकर्ण मान लीजिए जो वर्ग का हुआ, या जो आपका व्यास है, ये आपका एक त्रिभुज में बदल दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये देखिएगा जो आपका ए और बी और सी आपका एक तरह से त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा कहता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो उस रिलेशन से हम यहाँ पे जो 80 का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका जैसे ये आपका जो आपका वृत्त का जो व्यास था, इसने आपके जो है वर्ग को जो है ऐसे डिवाइड कर दिया त्रिभुज में। ये कह सकते हैं ये जो आपका वृत्त का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण होगा, और ये आपका AC जो का विकर्ण होगा। तो अब यहाँ पे एक यहाँ से आप देख लीजिए जो A और B और C जो होगा ये आपका एक तरह से त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका ये 80 जो होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा, और ये AB जो होगा वो आधार हो जाएगा, और BC जो होगा वो लंब हो जाएगा। तो अब जो आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू रख दिया। जो लंब था वो a था और आधार a था, और जो कर्ण था वो 80 था। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो जो आपकी 3200 आ गई। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा हमने a मान रखी थी यहाँ पे, तो a इंटू a आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा। और हमने a स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो 3200 वर्ग मीटर निकाली है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो 3200 वर्ग मीटर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। और हमने कई वीडियो आपके बना रखे हैं जो जो सिंपल इंटरेस्ट पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।